हेलो। तो आज हम लोग देखेंगे फैक्टर्स जो डिटरमाइन करते हैं एसिडिक स्ट्रेंथ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में। इसमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, साइज है, हाइब्रिडाइजेशन है, इंडक्टिव इलेक्ट्रॉन विड्रॉवल है एंड इलेक्ट्रॉन डिलोकलाइजेशन है। तो टुडे वीडियोस में हम लोग सिर्फ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बारे में देखेंगे, हाउ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अफेक्ट्स। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बारे में फर्स्ट ऑफ ऑल आपको पता होना चाहिए कि इन ए रो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कैसे बिहेव करता है। फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होता है? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीजेस। ओके, इंक्रीजेस, क्लियर है? फ्रॉम लेफ्ट टू राइट ये इंक्रीज करता है एंड इन ए कॉलम फ्रॉम टॉप टू बॉटम इंक्रीज करता है। अगर इसको इंडिकेशन के रूप में अगर हम लोग करें तो इस तरह से हम लोग कर सकते हैं। इन ए प्रेडिक्टेबल रो, कलर कोडिंग कर देते हैं सो दैट क्लियरली अंडरस्टैंड हो जाए आप लोगों को। रो कॉलम, ओके। सो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इस तरह से चेंज करता है। बट यहाँ पे हम लोग सिर्फ जब भी इसकी बात करेंगे तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का इफेक्ट सिर्फ हम लोग रो पे देखेंगे। ओके, मीन्स फॉर कार्बन वाले रो की बात करें तो कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एंड फ्लोरीन। ओके, सो इसमें ये इनका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का कंसेप्ट होता है। मीन्स कार्बन का सबसे कम, देन नाइट्रोजन, देन ऑक्सीजन, देन फ्लोरीन। क्लियर है? अब एसिड का क्या है कि जो सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के साथ जुड़ा होगा वो सबसे ज़्यादा एसिडिक होगा। दैट्स मीन कि CH4 जो होगा लेस एसिडिक होगा NH3 से, जो कि लेस एसिडिक होगा H2O से, जो कि लेस एसिडिक होगा HF से। मीन्स ये क्या है? मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो ये क्या होगा? मोर एसिडिक। क्लियर है? मीन्स अगर हम लोग इसको समराइज करना चाहें तो स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड वो होगा जिसमें हाइड्रोजन अटैच्ड विथ, क्या होगा? हाइड्रोजन अटैच्ड विथ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। ठीक है, क्लियर है? स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड कौन होगा? जिसके साथ हाइड्रोजन अटैच हो। यहाँ पे हाइड्रोजन किसके साथ अटैच है? फ्लोरीन के साथ। तो ये ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। ठीक है, क्लियर है? अब ऐसा क्यों होता है? क्योंकि रो में साइज फैक्टर नहीं होता है। रो में ऑलमोस्ट साइज सेम होता है। इन ए रो साइज इज ऑलमोस्ट सेम फॉर एन एटम, सेम फॉर एन एटम। ठीक है, अब हम लोग इस चीज़ को कंसिडर करते हैं ये। ठीक है, मोर एसिडिक हो गया। अब हम लोग इस चीज़ को देखते हैं, इसका कंजुगेट बेस क्या होगा? CH3 माइनस, क्योंकि एसिड से बेस बना के पिछले वीडियो में हमने देखा कंजुगेट बेस के लिए क्या होता है, वो हाइड्रोजन को लूज करता है। तो वंस यू विल लूज द हाइड्रोजन फ्रॉम CH4 यू विल मेक CH3 माइनस। तो ये लेस बेसिक होगा NH2 माइनस से, और ये लेस बेसिक होगा HO माइनस से, और ये लेस बेसिक होगा फ्लोराइड माइनस से। ठीक है, नाउ अब इसमें एक चीज़ ध्यान रखना है, सबसे ज़्यादा बेसिक कौन हो जाएगा?
और सबसे स्टेबल कौन होगा? तो ये सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा। और सबसे लेस बेसिक होगा, क्योंकि हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था ना कि जो मोर एसिडिक होगा उसका कंजुगेट बेस क्या होता है? लेस बेसिक होता है। तो ये स्टेबल बेस होगा और लेस बेसिक होगा। तो सबसे ज़्यादा हमारे क्या बोलते हैं, सॉरी, सबसे ज़्यादा ये साइन हमने गलत लिया है बेसिक से, ये स्टेबिलिटी का साइन हुआ, ठीक है। स्टेबिलिटी साइन, फॉर स्टेबिलिटी ऐसा होता है। फॉर बेसिसिटी क्या हो जाएगा? CH3 माइनस जो होगा ज़्यादा बेसिक होगा NH2 माइनस से, और ये ज़्यादा बेसिक होगा HO माइनस से, और ये ज़्यादा बेसिक होगा माइनस से। मतलब ये सबसे लेस बेसिक होगा, जो कि अभी हम लोग बात कर रहे हैं। और ये स्टेबिलिटी फैक्टर है, सबसे ज़्यादा स्टेबल फ्लोराइड आयन का होगा। ओके, क्लियर है? ठीक है। अब सेम कंसेप्ट को हम लोग इस एग्जांपल में लगाने की कोशिश करेंगे। टेल मी विच वन इज़ मोर एसिडिक? कौन है इस दोनों में मोर एसिडिक? क्वेश्चन है। CH3OH, मिथाइल अल्कोहल एंड मिथाइलेमाइन, इस दोनों में कौन मोर एसिडिक है? पॉज करके सोचो। ओके, नाउ आई विल टेल यू कौन सा मोर एसिडिक है। अब देखना है कि जो हाइड्रोजन है वो किसके साथ अटैच्ड है? O के साथ। इस केस में हाइड्रोजन O के साथ अटैच्ड है, और यहाँ पे हाइड्रोजन नाइट्रोजन के साथ अटैच्ड है। अब देखो कि इन ए रो कौन पहले आ रहा है फ्रॉम लेफ्ट टू राइट? नाइट्रोजन एंड देन ऑक्सीजन कम्स। तो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी कैसे बढ़ता है? ऐसे। तो मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव कौन हो गया? मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव इसमें कौन है? ऑब्वियसली ऑक्सीजन है। अगर ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव हुआ, दैट्स मीन दिस वन इज मोर एसिडिक। क्लियर? कोई इशू है? नहीं ना? अब एक चीज बताओ, इस दोनों में कौन एसिडिक होगा? एंड CH3 एंड OH2 प्लस, इस दोनों में कौन मोर एसिडिक होगा? अगर दो सेम कंपाउंड हो, सिर्फ हाइड्रोजन प्लस या हाइड्रोजन माइनस का डिफरेंस हो, तो ऑलवेज जिसमें प्रोटॉन हो, मीन्स हाइड्रोजन प्लस हो, वो मोर एसिडिक होता है। क्या होता है? वो मोर एसिडिक होता है, बिकॉज इट इज़ रेडली ईजी टू गिव H+ आयन यहाँ पे, है ना। तो ये इजीली H+ आयन छोड़ करके इसको फॉर्म कर लेता है, इसलिए ये मोर एसिडिक होता है। सिमिलरली फॉर एग्जांपल CH3 NH2 में एंड CH3 NH3+ में कौन मोर एसिडिक होगा? अभी हमने बोला ना कि जिसमें H+ आयन एडअप हो, अगर सेम टाइप कंपाउंड हो, सेम कंपाउंड है, लेकिन इसमें क्या है? आयन ऐड है, तो प्लस आयन जिसमें +H जिसमें ऐड होगा वो मोर एसिडिक होगा। ओके, गुड। नाउ नेक्स्ट, इस बेसिस पर कुछ एग्जांपल कर लो, और मुझे वीडियो में या कमेंट सेक्शन में फेसबुक पे या इस पे यूट्यूब पे, दोनों में किसी पे भी इसका जवाब दो। प्रैक्टिस करो, लेट्स ट्राई। इसमें रैंक देना है, मीन्स फ्रॉम मोस्ट बेसिक टू लिस्ट बेसिक तक इसको अरेंज करो। फ्रॉम मोस्ट बेसिक टू लिस्ट बेसिक मीन्स पहले मोस्ट बेसिक लिखो, फिर लिस्ट बेसिक लिखो। ओके, क्या है? CH3 NH2 HO- एंड F-। कंसेप्ट ध्यान में है? जो मोर एसिडिक होगा उसका कंजुगेट बेस लेस बेसिक होगा। क्लियर है? जो लेस एसिडिक होगा उसका कंजुगेट बेस मोर बेसिक होगा। तो इसका कंजुगेट इसका एसिड देखो कौन सा एसिड है। एसिड होने के लिए क्या होना चाहिए? H+ होना चाहिए। ये हिंट दे रहा हूँ मैं, इसको सॉल्व करो एंड देन
लेट मी हैव योर आंसर्स ऑन यू दिस चैनल, और फेसबुक पे भी कर सकते हो, मुझे व्हाट्सअप पे भी भेज सकते हो, व्हाट्सअप नंबर यहाँ पे लिखा हुआ है, यू कैन शेयर दिस ऑन माई व्हाट्सअप। हाँ, वीडियो का नंबर जरूर डाल देना, सेकेंड वीडियो ऑफ एसिडिक का ये जरूर डाल देना। ओके, चलो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे साइज का क्या इम्पैक्ट आता है। ओके, देन वी विल सी हाइब्रिडाइजेशन, इंडक्टिव इलेक्ट्रॉन विड्रॉवल, फिर इलेक्ट्रॉन लोकलाइजेशन। सो कीप कंटिन्यू वाचिंग दिस वीडियो। तो आप लोग मास्टर हो जाओगे इसमें। आई होप कि आपको IIT JEE का कोई भी क्वेश्चन या नीट का कोई भी क्वेश्चन आपको कोई इशू नहीं आएगा, इसमें कोई इशू नहीं आएगा, दैट्स माई गारंटी। ओके, टेक केयर, कीप वॉचिंग।